नमस्कार। इस वीडियो में इंटरमीडिएट सामान्य हिंदी एवं साहित्यिक हिंदी वर्ग के सभी विद्यार्थियों के लिए संस्कृत दिग्दर्शिका खंड से आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ के सरल हिंदी अनुवाद को लेकर आया हूं। दोस्तों, यह पाठ परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। यहाँ से बोर्ड परीक्षा में गद्यांश का हिंदी अनुवाद करने को आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। आत्मज्ञ का मतलब आत्मज्ञानी, एवं का मतलब ही, सर्वज्ञ का मतलब सर्वज्ञ। आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है, यानी जो व्यक्ति खुद को जान लेता है वह सब कुछ जान लेता है। तो चलिए, ये पाठ का मतलब हुआ कि आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है। अब आप हिंदी अनुवाद ध्यान से देखिएगा। याज्ञवल्क्योः मैत्रेय मुआच। मैत्रेय, याज्ञवल्क्यो, याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय से उवाच कहा। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयम् उवाच। याज्ञवल्क्य ने मैत्री से उवाच मतलब कहा। क्या कहा? मैत्रेय। याज्ञवल्क्य हमारे यहाँ के एक प्राचीन ऋषि थे, उन्हीं का नाम है याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी है मैत्रेय। तो याज्ञवल्क्यो मैत्रेयम् उवाच, याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय से कहा। मैत्रेय उदयास्यन, उदयास्यन मतलब इस स्थान से ऊपर की ओर। अहम का मतलब मैं, अस्मात् का मतलब इस, स्थानाद् अस्मि, स्थान से अस्मि का मतलब हूँ। अहम अस्मात् स्थानात्, कि मैं इस स्थान से, उदयास्यन ऊपर की ओर जाने वाला हूँ। एक बार फिर समझिएगा। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय से कहा, मैत्रेय अहम मैं अस्मात् स्थान, इस स्थान से, उदयास्यन अस्मि ऊपर की ओर जाने वाला हूँ। यानी अब मैं इस गृहस्थ आश्रम को छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ तक समझ गए होंगे। तत अस्ते अन्या कात्यायन्या विच्छेदम कर्माणि इति। ततस्ते अन्या, ततस्ते इसलिए, अन्या दूसरी, कात्यायन्या यानी कात्यायनी से विच्छेदम मतलब बंटवारा, करवाड़ी मतलब करवा दूँ, इति मतलब ऐसा। इसलिए अन्या दूसरी, कात्यायनी पत्नी से विच्छेदम करवाड़ी थी, तुम्हारा बंटवारा करवा दूँ। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय बोली, यदियम सर्वा पृथ्वी, यदि यह सर्वा पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी, वित्तेन पूर्णा स्यात्, वित्त से पूर्ण हो जाएगी, धन से भर जाएगी। यदियम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, यदि यह संपूर्ण पृथ्वी धन से भर जाएगी। तत् किम, तो क्या मैं, तेन अहम अमृताम स्यामिति, तो क्या मैं उससे अमृता स्यामति यानी अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, नेति नहीं। एक बार आप फिर से देख लीजिएगा। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय से कहा, मैत्रेय मैं इस स्थान से ऊपर की ओर जा रहा हूँ, अर्थात मैं अब इस गृहस्थ आश्रम को छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम की तरफ जा रहा हूँ, इसलिए इस दूसरी कात्यायनी से तुम्हारा बंटवारा करा दूँ। मैत्रेय बोली, यदि यह सभी पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाएगी, किम तेन अहम अमृता स्यामिति, तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच नेति, याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं। आगे देखिए। यथो उपकरणवताम जीवनम, यथेव मतलब जैसा, उपकरणवताम का मतलब साधन संपन्न वालों का, जीवनम जीवन होता है, तथेव उसी तरह का, ते जीवनम स्यात् तुम्हारा जीवन होगा। यथेव उपकरणवताम जीवनम, जैसा साधन संपन्नों का जीवन होता है, तथेव ते जीवनम स्यात् वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन इति, अमृतत्वस्य यानी अमरता की
नासा अस्ति आशा नहीं है, बीतेन इति धन से, अमरता की आशा धन से नहीं की जा सकती, इति ऐसा कहा। सा मैत्रेय उवाच, सा मैत्रेय उवाच, वह मैत्रेय कही, एनाहम नामृतास्याम, एनाहम एन अहम, जिससे अहम मैं, ना अमृतास्याम अमर नहीं हो पाऊंगी, एन अहम नामृतास्याम जिससे मैं अमर नहीं हो पाऊंगी, किम अहम तेन कुर्याम, किम मतलब क्या, अहम मतलब मैं, तेन मतलब उसका, कुर्याम मतलब करूंगी, उसका मैं क्या करूंगी। एक बार फिर से देख लीजिएगा इसको ताकि आप भूले ना। जैसा साधन संपन्नों का जीवन होता है वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा, अमरता की आशा धन से नहीं की जा सकती। वह मैत्रेय बोली, जिससे मैं अमर नहीं हो पाऊंगी उसका मैं क्या करूंगी। यदेव यदि भगवान मतलब आप, केवलम केवल अमृतत्व साधनम अमरता की साधन जानते हो। यदि भगवान केवलम अमृत साधनम जानती, यदि आप केवल अमरता की साधन जानते हैं, तदेव में ब्रूहि, तो वही में मुझसे ब्रूहि यानी कहिए, तो वही मुझसे कहिए। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिया न सती, कि प्रिया तुम सत्य कहती हो, तवम प्रियम भाष्य, तुम प्रिय बोलते हो। याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिया तुम सत्य कहती हो, तवम प्रियम भाष्य, तुम प्रिय बोलती हो। यही उपवेश, आओ उपवेश बैठो, आओ यहाँ बैठो। व्याख्यास्मि ते अमृतत्व साधनम, व्याख्यास्यामि मतलब व्याख्या करूँगा, ते मतलब तुम्हारे लिए, अमृतत्व साधनम तुम्हारे लिए अमरता के साधन की व्याख्या करूँगा। यही उपवेश, आओ यहाँ बैठो। व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व साधनम, मैं तुम्हारे लिए अमरता की साधन की व्याख्या करूँगा। यहाँ तक समझ गए होंगे दोस्तों। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, उवाच का मतलब कहा, कि न व अरे मैत्री, कि अरे मैत्री न व ऐसा नहीं होता। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, न वा अरे मैत्रीय, कि हे मैत्रीय ऐसा नहीं होता। पतियुः कामाय पतिः प्रियो भवति, कि पतियुः कामाय पति की कामना के लिए पतिः प्रियो भवति, पति प्रिय होता है। फिर से इसको आप समझिए। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा कि अरे मैत्री न वा ऐसा नहीं है कि पतियुः कामाय पतिः प्रियो भवति, कि पति की कामना के लिए पति प्रिय होता है। आत्मनस्तु वे कामाय, आत्मनस्तु मतलब अपने, कामाय मतलब कामना के लिए, पति प्रियो भवति, उसे अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है, न कि पति की कामना के लिए पति प्रिय होता है, अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है। न वरे, और न ही जाया, जाया का मतलब पत्नी, न ही पत्नी की कामना के लिए जाया प्रियो भवति, पत्नी प्रिय होती है। आत्मनस्तु वे कामाय, बल्कि अपनी कामना के लिए जाया प्रिय भवति, पत्नी प्रिय होती है। मैं चाहूँगा इसको एक बार आप और समझे। याज्ञवल्क्य ने कहा कि अरे मैत्री ऐसा नहीं है कि पति की कामना के लिए पति प्रिय होता है, अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है, और न ही पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है, बल्कि अपनी कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। न व अरे, और न ही पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय, पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्रो वित्तम व प्रियम भवति, पुत्र और धन प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु वे कामाय, बल्कि अपनी कामना के लिए पुत्रो वित्तम व प्रियो भवति, पुत्र और धन प्रिय होते हैं। वित्त मतलब होता है धन। एक बार इसको फिर समझ लीजिए। और न ही पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं, बल्कि अपनी कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। न व अरे, और न ही सर्वस्य कामाय, सभी की कामना के लिए सर्वम प्रिय भवति, सब प्रिय होते हैं।
और न ही सभी की कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु वे कामाय सर्वम प्रियम भवति, अपनी कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। तस्माद, इसलिए आत्मा व अरे मैत्रिय, इसलिए है मैत्रिय, आत्मा दृष्टव्य है, देखने योग्य, दर्शनार्थम दर्शन करने योग्य, श्रोतव्य है, सुनने योग्य, मंतव्य है, मनन करने योग्य, निधिध्यासित वैसच, और ध्यान करने योग्य है। फिर समझिएगा, इसलिए अरे मैत्रिय, यह आत्मा ही देखने योग्य, दर्शन करने योग्य, सुनने योग्य, मनन करने योग्य और ध्यान करने योग्य है। आत्मनः खलु दर्शनेन, आत्मा की स्पष्ट दर्शन से इदम सर्वम विदितम भवति, यह सब पता चलता है, यह सब प्रकट होता है। तो दोस्तों, ये था आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ का हिंदी अनुवाद। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।